नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का राजस्थान री बातें के करंट अफेयर सेशन में। तो आज है 17 सितंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं 17 सितंबर के लिए सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रतिवर्ष खेजड़ली बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके 12 सितंबर। क्यों मनाया जाता है, चलिए देखते हैं इसकी खास बातें। तो देखिए, राजस्थान में प्रतिवर्ष खेजड़ली बलिदान दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1730 ईस्वी में 363 लोगों ने खेजड़ली गाँव है जोधपुर का, वहाँ पे वृक्षों के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति यानी कि बलिदान दिया था। इसी के उपलक्ष्य में 1978 ईस्वी से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। और खेजड़ली गांव है अपने जोधपुर ज़िले में, और यहाँ पे खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष वृक्ष मेला भी लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। और अमृता देवी मृगवन भी स्थित है खेजड़ली गाँव में, और अमृता देवी का पनोरमा भी कहाँ पे है, खेजड़ली गाँव में। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं खेजड़ली गाँव के बारे में, तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास है कि राजस्थान के किस व्यक्ति द्वारा G20 यूथ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है डॉक्टर शिवम अग्रवाल के द्वारा। तो देखते हैं क्या खास बातें हैं इसकी। तो देखिए, G20 की स्थापना कब की गई थी, 1999 में, और भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी अभी तक की गई है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। इसी G20 सम्मेलन के दौरान अपने राजस्थान में सम्मेलन हुए। राजस्थान में 4 बार ये सम्मेलन हो चुके हैं। एक तो हुआ दिसंबर 2022 में उदयपुर में, जो कि सिरप्पा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फरवरी 2023 में जोधपुर में सम्मेलन हुआ, जो कि एक रोजगार समूह का कार्यक्रम था। और मार्च 2023 में फिर उदयपुर में एक बार फिर से सम्मेलन हुआ, जिसमें फाइनेंस ग्रुप की बैठक हुई। और इसके बाद अगस्त 2023 में एक सम्मेलन जयपुर में हुआ, और जयपुर में एक तो W20 सम्मेलन हुआ जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। एक सम्मेलन हुआ टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, और एक हुआ व्यापार और इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि व्यापार और इसमें किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, इसके हिसाब से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सम्मेलन हुआ। अभी हम बात कर रहे हैं G20 यूथ सम्मेलन की, जो कि हुआ था जोहान्सबर्ग में। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने। और ये क्या रखेंगे, पर्यावरण नीति पर भारत का पक्ष रखेंगे। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन है, इसमें शिवम अग्रवाल भारत का पक्ष रखेंगे पर्यावरण नीति के संबंध में। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में पुरुष फोइल कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह ने। देखते हैं क्या खास बातें हैं। अभी अपने राजस्थान के मालपुरा टोंक में राज्य स्तरीय तलवारबाजी की प्रतियोगिता की गई थी। कब की गई है, 30 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इसमें पुरुष फोइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये गजेंद्र सिंह ने जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर को सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके SMS हॉस्पिटल जयपुर, यानी कि सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर को ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। तो जयपुर की जब हम बात करते हैं, SMS के नाम से जयपुर में 2 है, एक तो SMS स्टेडियम है और एक SMS हॉस्पिटल है। स्टेडियम की क्या खास बात है, यहाँ पे एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स है SMS स्टेडियम में, फिर एक परफॉर्मेंस इन्हेंस एंड रिहेबिटेशन सेंटर भी कहाँ पे है, SMS स्टेडियम जयपुर में। फिर SMS हॉस्पिटल की बात की जाए तो SMS हॉस्पिटल में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक है। यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर भी बना हुआ है। राजस्थान की प्रथम एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई, SMS से। सबसे ऊंचा OPD टावर कौन से हॉस्पिटल का है, तो SMS हॉस्पिटल का है। यहाँ पे एक रोबोटिक लैब भी बनी हुई है। और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी कहाँ पे बना हुआ है, SMS हॉस्पिटल जयपुर में। और विश्व का पहला पॉलीमर माइट्रल वॉल्व ट्रांसप्लांट किया गया था। ये हमने पीछे के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि विश्व का पहला पॉलीमर माइट्रल वॉल्व ट्रांसप्लांट कौन से हॉस्पिटल में किया गया, SMS हॉस्पिटल में। तो ध्यान में रखना, ये विश्व का पहला है। तो ये थी खास बातें SMS के बारे में। अब अपन अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों को अत्यधिक जल दोहन की श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी कि जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले जिलों में कितने जिले आते हैं अपने राजस्थान के। तो भारत के कुल जिलों में अपने राजस्थान के 29 जिले ऐसे आते हैं जो अत्यधिक जल दोहन करते हैं। तो देखते हैं क्या खास बातें हैं जल शक्ति मंत्रालय की इस रिपोर्ट की। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई अत्यधिक जल दोहन करने वाले जिलों के बारे में। तो अपने भारत में टोटल 193 जिले ऐसे हैं जो अत्यधिक जल का दोहन करते हैं। इसमें अपने राजस्थान के 29 जिले आते हैं। अब बात करें PHED विभाग की एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसमें राजस्थान में जो रिपोर्ट जारी की गई, इसके हिसाब से अपने राजस्थान में कुल ब्लॉक कितने हैं, तो जल ब्लॉक है राजस्थान में 302। और इन 302 में से अत्यधिक जल का दोहन करने वाले 203 ब्लॉक हैं। और विषम ब्लॉकों की संख्या 23 है और अर्ध विषम ब्लॉकों की संख्या 29 है इसमें से। फिर बात करें भारत के संदर्भ में जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में, तो कुल ब्लॉक कितने हैं, 302।
302 ब्लॉकों में अत्यधिक दोहन करने वाले 214, गंभीर ब्लॉक कौन से यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले 24 ब्लॉक हैं, अर्ध गंभीर 21 हैं, सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं 37 और लवणीय ब्लॉक कितने हैं 3। तो ये एक जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट है। आंकड़े किसी भी प्रकार से उठाकर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इनको सरसरी निगाहों से निकाल लेना ताकि ये ऑप्शन देखकर आपका टिक हो जाए। फिर इसके बाद नेशनल MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका आयोजन किया गया है उदयपुर में। MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? उदयपुर में। देखते हैं क्या खास बातें इसकी। देखिए सबसे पहले तो MSME इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजर, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। अब देखिए ये इसमें क्या आता है कि सूक्ष्म उद्योग होते हैं, वो निवेश करते हैं 2.5 करोड़ से कम तक का, और व्यापार करेंगे 10 करोड़ से कम रुपए तक का, तो वो उद्योग आएंगे सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में। इसके बाद लघु उद्योग में आएंगे सूक्ष्म उद्योग के 10 गुना, और फिर मध्यम उद्योग की श्रेणी में आएंगे लघु उद्योग के 5 गुना। इसके बाद 10 गुना 5 गुना से ये मतलब है कि ये जो निवेश राशि है और ये जो व्यापार की राशि है इसका 10 गुना और इस राशि का 5 गुना करने वाले। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में MSME डे के बारे में। तो 17 सितंबर को प्रतिवर्ष MSME डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 17 सितंबर 2022 से MSME नीति लागू हुई थी, इसीलिए 17 सितंबर को प्रतिवर्ष MSME डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें 2 नीतियाँ आई थी एक बार। देखिए कि एक तो राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 आई MSME नीति के अंतर्गत, यानी कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति, और दूसरी MSME पॉलिसी 2022। अब बाद में ये MSME पॉलिसी है, इसको आगे बढ़ाया गया। 4 दिसंबर 2024 को ये दोबारा आई MSME पॉलिसी, और ये 4 दिसंबर 2024 से लेकर अब ये चलेगी 2029 तक। ये 25 गलत लिखा गया है, 2029 तक ये नई MSME पॉलिसी चलेगी। तो कब से कब तक? 4 दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक नई MSME ये पॉलिसी चलेगी। और अब जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, यानी कि MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 29 से 30 अगस्त 2025 को उदयपुर में किया गया। तो ये थी MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की सारी बातें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। ये रिपोर्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी होती है, तो ये बात सही है। 2023 में जन्म दर 22.9 रही है, ये भी बात सही है। 2023 में मृत्यु दर 5.09 रही है, तो ये भी बात सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार जन्म दर में सबसे आगे राजस्थान शीर्ष स्थान पर था, तो ये बात इसमें गलत हो जाएगी। अब देखते हैं कुछ खास फैक्ट इसके। देखिए भारत सरकार के द्वारा भी जारी की गई है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2023। इसमें क्या आंकड़े दिए गए हैं? इसमें दिए गए कि क्षेत्र के हिसाब से जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें ग्रामीण में जन्म दर रही है 23.9 और मृत्यु दर रही है 6 और शिशु मृत्यु दर रही है 31। शहरी क्षेत्र में 20.1% जन्म दर रही है, मृत्यु दर रही है 5.6% और शिशु मृत्यु दर रही है 23%। और कुल मिलाकर हम देखें तो भारत के संदर्भ में 22.9 रही है जन्म दर, 5.9 मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर 29 रही है। तो ये थी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2023। तो इसमें ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि इस रिपोर्ट में राजस्थान सबसे आगे रहा है जन्म दर में। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो अभी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। अगर आप डेली के इस पोस्ट का रिवीजन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप इस पोस्ट के 1 लाइनर क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हो, और पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय राजस्थान।